अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर का डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो है कि द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़, दो वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट साइन जो है ना ये स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और साथ में इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ से आएगा, एक नंबर यहाँ से, और कास थीटा भी एक नंबर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? सपोज़ आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर ए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, मींस इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ 3 और इसका जो लेंथ है वो 4, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्रीज़ है। तो इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन है या फार्मूला है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट इंटू कास थीटा। तो ए एब्सोल्यूट की जगह पे 3, इसकी जगह पे 4 और थीटा की जगह पे 60, और कास 60 हमारे पास 1/2 के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 और कास 60 1/2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इसकी मीनिंग ये है कि डॉट प्रोडक्ट में ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बी ऑन ए, इस वेक्टर बी का जो इस पे साया पड़ रहा है या मींस इस पे जो प्रोजेक्शन आ रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब इसका ये हुआ, ये वेक्टर ए की लेंथ हो गई, और बी कास थीटा, बी कास थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो कितना है, इतना। तो दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू 6, मीन्स ये हमारे पास 3, तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आती है, इस सेंस में कि वेक्टर ए और उसके ऊपर वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्दर एग्जांपल से और भी इजी हो जाएगा समझना। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर दो वेक्टर पैरेलल्स हों तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब पैरेलल वेक्टर के दरमियान हमेशा स्टूडेंट्स जो एंगल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता है, अगर एक वेक्टर यहाँ पे है दूसरा वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 हो। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है सेम फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ बी कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह पे 0 पुट कर लें, यहाँ पे 0 आ गया, और कास 0 हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स? कास 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1, तो 1 इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो कब मैक्सिमम होता है? जब हमारे पास एंगल 0 हो। जब एंगल 0 होता है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह इसका एक स्पेशल केस है, अगर दो वेक्टर बराबर हों। हमारे पास सपोज़ वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ, यानी एक वेक्टर का अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेम फार्मूले में पुट करें। फार्मूला हमारे पास ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ए डॉट ए मीन्स एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ ए कास थीटा। अच्छा, दो वेक्टर अगर बराबर है, इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगा। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे? इक्वल वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मींस सेम थीटा, सेम एंगल। ठीक है,
तो दोनों वेक्टर अगर बराबर है तो उनके दरमियान एंगल 0 होगा, या आप इस सेंस में ले सकते हैं दो वेक्टर अगर दोनों वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर मीन्स कि वो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, या उनके दरमियान एंगल 0 होगा और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट है जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो, मीन्स एक वेक्टर का अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनलिटी स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जब दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल, तो इनके दरमियान इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो सेम फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट कास थीटा। यहाँ पे एंगल 90 है और कास 90 हमारे पास स्टूडेंट्स 0 के बराबर है, कास 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, इस वेक्टर b का जो इस पे जो प्रोजेक्शन आ रही है वो 0 है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो इसका इस वेक्टर का इस पे जो साया आ रहा है, जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मींस वो नहीं है, तो 0 प्रोजेक्शन है। तो इस वेक्टर के साथ इसका प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई करें तो वो 0 होगा, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद है अगर एक वेक्टर नेगेटिव है, सपोज एक वेक्टर है हमारे पास a, इसका ये a है और ये इसका नेगेटिव a है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव आ गया। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, a डॉट बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट ऑफ b और cos। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगा, एक वेक्टर इस तरह है, दूसरा वेक्टर इस तरह है, तो एंगल क्या बनेगा 180, ठीक है। तो cos 180 और cos 180 स्टूडेंट्स किसके बराबर है -1 के, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा a b और यहाँ पे -1, तो माइनस a और b का एब्सोल्यूट। ये हमारे पास वो सिचुएशन है जब एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो दूसरा वेक्टर, और दोनों बराबर हो। ये दोनों वेक्टर बराबर है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो है नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट ऑफ बी। अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में है, मींस 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन मींस के स्पेस, और 2 डायमेंशन मींस के ये बोर्ड, ये दीवार, ये 2 डायमेंशन है, फ्लोर 2 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो उसके जो यूनिट वेक्टर्स है उन यूनिट वेक्टर्स का हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो पहले तो हम ये डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम को आप देखें, इसमें 3 डायमेंशन में है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये बात नोट करें कि इसमें जो तीनों एक्सेस है, तीनों एक्सेस का आपस में जो एंगल है वो 90 है। अब यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये 90 है, या तो नज़र आ रहा है कि 90 है ये, और ये नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के कॉर्नर को देखें जहाँ पे 2 दीवारें आपस में मिल रही है। तो जहाँ पे 2 दीवारें आपस में मिल रही है और ज़मीन, तो जो 2 दीवारें हैं वो 2 डायमेंशन वो हो गए और तीसरा डायमेंशन उनका ज़मीन के साथ हो गए। तो आप चेक करें कि ज़मीन एक दीवार के साथ भी दूसरे दीवार के साथ भी 90 का एंगल बना रही है, और वो 2 दीवारें भी एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही होंगी। तो आप इसको इस तरह एज्यूम करें। तो इसका मतलब ये है कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आपस में 90 के एंगल बना रही है, ठीक है। तो आई डॉट आई, अच्छा एक्स एक्सिस जो है ना उसका यूनिट वेक्टर आई है, वाई का जे और जेड का के। अब आई डॉट आई तो सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का हमेशा जो एंगल होता है वो 0 होता है,
ठीक है। तो आई डॉट आई कास ज़ीरो, के का एंगल ज़ीरो है, तो कास ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, इसके साथ बाकी जो एक वाई एक्सिस है, वाई का जो मैग्नीट्यूड है और जेड का वो ज़ीरो है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ज़ीरो ज़ीरो लगा भी लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या आ जाएगा 1 और 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 1। इसी तरह आई डॉट जे, क्योंकि ये आई और जे दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आई एब्सोल्यूट जे एब्सोल्यूट और कास 90, तो कास 90 की वजह से क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आई डॉट के, आई एब्सोल्यूट, के एब्सोल्यूट और कास 90, और कास 90 हमारे पास ज़ीरो है, तो इसकी वजह से ये सारा जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट चेक करें कि आई का आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होगा, जे का जे के साथ 1 होगा, के का के के साथ 1 होगा। इनके अलावा जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा ज़ीरो, यानी जे का के साथ या जे का आई के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट है आपस में वो ज़ीरो होगा। रीज़न ये है कि ये सारे आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ये वेक्टर ए है जिसके 3 कंपोनेंट है, मीन्स 3 डायमेंशन में है, और ये वेक्टर बी, इसके भी 3 कंपोनेंट मीन 3 डायमेंशन में है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये x1i इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x1 x2 और यहाँ पे i डॉट आई। ठीक है। इसी तरह ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x1 y2 और साथ में i डॉट जे। इसी तरह ये जब इस z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 z2 और i डॉट के। ठीक है। इसी तरह y1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y1 y2 j डॉट y1 पहले इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा, चलो ये पहले मैंने लिख लिया, जे डॉट जे हो जाएगा, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो हमसे रह गया था y1 x2 जे डॉट आई। इसी तरह ये थर्ड के साथ करें तो y1 z2 और ये हो जाएगा जे डॉट के। अब z1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो असल ये इतना एक्सप्लेन करना शायद ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ ये हमारे पास रह जाएगा और ये रह जाएगा और एक थर्ड रह जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि आई डॉट जे और आई डॉट के और जो इक्वल ना हो जे डॉट आई, ये सारे इनका रिज़ल्ट ज़ीरो हो गए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में 90 के एंगल बना रहे हैं। ठीक है। मगर एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना शार्ट क्यों आ रहा है। ठीक है। तो z1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा z1 x2 k डॉट आई प्लस z1 y2 k डॉट जे। इसी तरह z1 z2 k डॉट के। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चेक करें, ये सेम है, ये सेम है, जे डॉट जे, के डॉट के सेम है, बाकी सारे जो है ना ये क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो। तो जो इसका रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे पास x1 x2 और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वापस ये चीज़ आ जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y1 y2 और फिर ये भी ज़ीरो, नेक्स्ट भी ज़ीरो, ये
आखिर में सिर्फ हमारे पास Z1 Z2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट अल्टीमेटली आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि जो दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास, वो हम डायरेक्ट किस तरह सॉल्व करें। अक्सर ये MCQs में आ जाता है हमारे पास।